Hey dear students, how are you all of you? Hope so you are all doing good. So let's get start our chapter number 12 in English grammar and our chapter name is gender. आज हम जेंडर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. A living being is either the male sex or the female sex. देखिए जो भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं, जो भी हमारे जीवित प्राणी होते हैं, वो दो ही कैटेगरी में होते हैं, या तो मेल सेक्स के होते हैं या फिर फीमेल सेक्स के होते हैं. ठीक है. देन देयर आर लाइफलेस थिंग्स, और उसके अलावा बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं भी होती है जिसको नॉन लिविंग थिंग्स भी बोलते हैं. अगेन देयर आर नाउन्स ऑफ दैट डू नॉट डिनोट ईदर द मेल सेक्स और फीमेल सेक्स. अब इसके अलावा बहुत सारी नाउन ऐसी होती हैं जो ही ना ही किसी मेल सेक्स को रेफर करती हैं ना ही किसी फीमेल सेक्स को रेफर करती हैं. सो दस देयर आर 4 जेंडर्स विच आर गिवन बिलो. तो इसी के बेसिस पे हमने 4 जेंडर्स बनाए हैं जो कि इस तरीके से आपको नीचे दिए हुए हैं. तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट मैस्कुलाइन जेंडर. पहले बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर. मैस्कुलाइन जेंडर को मेल जेंडर भी बोल देते हैं, यानी कि जहां पर भी जो भी नाउन मेल सेक्स को या फिर मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारी मैस्कुलाइन जेंडर कहलाएगी. जैसे कि एग्जांपल्स कौन कौन से हैं इसके? मैन, बॉय, हॉर्स, फादर, etc. So all these are belong to the masculine gender. Now let's talk about feminine gender. फेमिनाइन जेंडर यानी कि फीमेल जेंडर भी बोल देते हैं, यानी कि वो नाउन जो कि हमें फीमेल सेक्स या फिर फीमेल जेंडर के बारे में बता रहे हैं, सारे वर्ड्स वो फेमिनाइन जेंडर में आएंगे. इसके एग्जांपल्स कौन से हुए? विमेन, गर्ल, मेयर, मदर, etc. अब बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की. न्यूट्रल जेंडर वो है जो भी जितनी भी सारी लाइफलेस थिंग्स हैं, यानी कि जो भी सारी निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स आर और कम अंडर द न्यूट्रल जेंडर. एग्जांपल्स टेबल, चेयर, पैंट्री, etc. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर कौन सा होता है? ना ही वो कोई मेल सेक्स को डिनोट करता है ना ही फीमेल सेक्स को डिनोट करता है. कॉमन जेंडर होता है दोनों के बेसिस पे हम जिसका नाम ले लेते हैं वो हमारा कॉमन जेंडर में आता है. जैसे मैं बोलूँ स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ठीक है, फ्रेंड, चाइल्ड, बेबी, सर्वेंट, ये सारे क्या हुए? कॉमन जेंडर हुए. हम इसमें किसी को ये नहीं कह रहे कि ये मेल है या फीमेल है, हमने दोनों के बेसिस पे कॉमनली एक वो बोल दिया है, तो वो हमारे कॉमन जेंडर में आएंगे. ठीक है, आगे बात करते हैं वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन ऑफ मैस्कुलाइन नाउन्स. यहाँ पे आपको इधर क्या दे रखा है? मैस्कुलाइन नाउन दे रखे हैं. मैस्कुलाइन से फेमिनाइन नाउन आपको बनानी सिखाई गई है. किस तरीके से करेंगे? बाय एडिंग एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ड. ठीक है, यानी कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम बिल्कुल अलग हैं, इसमें कुछ ऐड नहीं करना हमें. सिंपली बॉय मैस्कुलाइन वर्ड है, इसका फेमिनाइन वर्ड होगा गर्ल. नीस, नेफ्यू, बक, डो, कॉल्ड, फिली, मैन, वेमेन, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, लैड, लेस, मॉन्क, नन, जेंडर, गूज, रैम, यू, फादर, मदर, काउ, बुल, डॉग, बिच, हस्बैंड, वाइफ, पापा, ममा, सर, मैडम, मिस्टर, मिसेस, बोर, सो, हार्ट, रो, ड्रोन, बी, ब्रदर, सिस्टर, हैन, कॉक, हॉर्स, मेयर, सन, डॉटर, अंकल, आंट, बैचलर. बैचलर को हम मेड भी बोल देते हैं, स्पिंस्टर भी बोलते हैं. किंग, क्वीन, स्टैग, हाइंड, लॉर्ड, लेडी, ड्रैक, डक. आगे बात करते हैं बाय एडिंग ईएस टू द मैस्कुलाइन नाउन. मैस्कुलाइन नाउन में अगर हम ईएस ऐड कर देंगे तो वो कुछ फेमिनाइन वर्ड बन जाएगा. जैसे काउंट, काउंटेस, होस्ट, होस्टेस, मैनेजर, मैनेजरेस, पियर, पियरेस, प्रिंस, प्रिंसेस, जेंट, जेंटेस, ज्यू, ज्यूएस, मेयर, मेयरेस, पॉइट, पॉइटेस, स्टुअर्ड, स्टुअर्डेस, हियर, हियरेस, लायन, लायनेस, पैट्रन, पैट्रनेस, प्राइस्ट, प्राइस्टेस. आगे बात करते हैं बाय एडिंग ई डबल एस एंड ड्रॉपिंग द लास्ट वॉवल. यानी कि जो हमारा लास्ट वॉवल है उसको हटा करके हम क्या ऐड कर देंगे? ई डबल एस ऐड करेंगे. एक्टर, एक्ट्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, वेटर, वेट्रेस, बेनिफेस्टर, बेनिफेस्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, सॉन्गस्टर, सॉन्गस्ट्रेस, सीमस्टर, सीमस्ट्रेस, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, टैम्पटर, टैम्पट्रेस. आगे बात करते हैं बाय एडिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, यानी कि आगे या फिर पहले कुछ वर्ड हम ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बुल काफ, काउ काफ. यानी कि जहाँ पे भी हमारा, देखिए सिंपल सा इसका रूल है, जहाँ पे भी आपको मैस्कुलाइन जेंडर में जो भी वर्ड आपको मैस्कुलाइन उसको वो बता रहा है उसको हटा करके हम फेमिनाइन वर्ड ले आएंगे, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो. जैसे बुल काफ, काउ काफ. बुल क्या है हमारा? इसमें यहाँ पे मैस्कुलाइन वर्ड डिनोट कर रहा है तो इसको हटा करके हम काउ ले आए. ही गॉट, शी गॉट, मिल्कमैन, मिल्कमेड,
grandfather, grandmother, granduncle, grandaunt, cock sparrow, hen sparrow, he bear, she bear, manservant, maidservant, jackass, janiass, landlord, landlady, grandson, granddaughter, peacock, peahen, stepson, stepdaughter, washerman, washerwomen. There are always exceptions. Please seek the help of your teacher whenever necessary. अब आगे आपको बोला है, यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कुछ, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर ट्रीटेड एज मैस्कुलाइन. देखिए जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ या फिर वायलेंस हमें देखने को मिलती है वो सारी हमारी किसको डिनोट करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर को. जैसे सन, वॉर, समर, विंटर, डेथ, टाइम, ऑल दीज वर्ड रिलेटेड टू द मैस्कुलाइन जेंडर. और जो भी चीज़ें हमारी ब्यूटी को, जेंटलनेस को, ग्रेसफुलनेस को डिनोट कर रही हैं वो सारी वर्ड्स हमारी फेमिनाइन होंगी, जैसे मून, अर्थ, स्प्रिंग, नेचर, लिबर्टी, पीस. Our ship is always treated as feminine. जो शिप है, शिप यानी कि पानी वाला जहाज, वो भी हमारा फेमिनाइन वर्ड है. तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा. इसमें हमने जेंडर की बात की, 4 जेंडर हमने डिस्कस करे कौन कौन से हैं. तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.